आज की वीडियो को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितने भी जापानीज होते हैं, कोरियंस होते हैं, कि उनकी स्किन में टैनिंग होती है या नहीं? ऑब्वियसली टैनिंग सबकी स्किन में होती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो अपनी गोरी त्वचा को टैन होते हुए देखने के बाद भी बहुत ही ज्यादा काम एंड कंपोज रहते हैं। लेकिन हम इंडियंस, जब हमारी स्किन में टैनिंग होती है, वी जस्ट कैन नॉट स्टैंड अ टैन। जैसे हमारी स्किन में टैनिंग होती है, हम निकल पड़ते हैं खोज में ऑब्वियसली बहुत सारे फेशियल्स के, चाहे सिल्वर फेशियल हो, गोल्ड फेशियल हो, गोल्डन फेशियल हो, डायमंड फेशियल हो या फिर हाइड्रा फेशियल हो। लेकिन सभी फेशियल्स में सबसे ज़्यादा जो अलग है वो हाइड्रा फेशियल है, क्योंकि हाइड्रा फेशियल ही एक ऐसा फेशियल है जो ना ही सिर्फ पार्लर्स में किया जाता है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स में भी इसे किया जाता है। तो इसमें ऐसी कोई तो बात होगी ना कि डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे भी इसे कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप खुद का अपना हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि जिसको अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन टाइट भी होगी, ब्राइट भी होगी, डिटैन भी हो जाएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो करना क्या है, चलिए बात करते हैं। तो हाइड्रा फेशियल के बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटाता है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। नंबर 3, अगर आप इसे कराते हैं अपनी स्किन के लिए तो आपकी स्किन में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहती है, आपकी स्किन के पोर्स को ये अच्छे से क्लीन करता है। नंबर 4, अगर आपकी स्किन टाइट नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज और ढीली पड़ चुकी है, तो तब भी आपके लिए हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा होता है। एंड नंबर 5, अगर आपकी स्किन ब्राइट नहीं है तो उसके लिए भी इसे किया जाता है, जिससे कि आपकी स्किन एकदम ब्राइट हो जाए और एकदम लाइट मारे। सो ये सब तो बेनिफिट्स होते हैं हाइड्रा फेशियल के, लेकिन इसके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी होते हैं। इसे करने के बाद बहुत टाइम तक आप अपनी स्किन में जो बेसिक स्किन केयर होता है वो भी नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा 6 स्टेप्स का हाइड्रा फेशियल जो कि आप खुद के लिए कर सकते हो, और जो आएगा ग्लो, जिसे आप कहते हैं निखार, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। इस वाले फेशियल का स्टेप नंबर 1, इसके लिए आपको अपने फेस की क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मिल्क। आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं। वैसे तो 2 तरह के मिल्क आते हैं, एक तो रॉ मिल्क होता है, दूसरा पॉस्चराइज्ड होता है। आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, जो आपके पास है आप वो ले सकते हैं। आपने 1 टेबलस्पून मतलब 1 चम्मच का मिल्क लेना है, और जिसमें आपने डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर दो। इसे अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो, जब तक ये एकदम साथ में ना घुल मिल जाए तब तक आप इसे मिक्स करो। जब आपको मिक्स करके एक ऐसा सा मिल जाएगा, उसके बाद आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करो। मैंने भी इसे अपने पूरे फेस पे इससे मसाज की है। जब भी आप अपने फेस को मसाज देते हैं, आपके फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होती है, एक एक मसल्स की, और तभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और ब्राइट दिखती है। अच्छे से आप इसे तब तक मसाज करो अपने स्किन के हर एक पोर्शन पे, जैसे आईज के अराउंड आप इसे ज़रूर करिए, अपनी जॉ लाइन के पास आप इसे ज़रूर करिए, और ऊपर के डायरेक्शन में आप मसाज देंगे तो उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइटन अप होगी। अगर आपकी स्किन टाइटन अप होगी तो ऑब्वियसली आप देखेंगे आपके जितने भी फाइन लाइंस, रिंकल्स जो आपको परेशान करते हैं वो आपको नहीं आएंगे। अगर आ चुके हैं तो तब भी आप डेफिनेटली अपने लिए से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर हो चुका है। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप अपनी स्किन के लिए एक बेसिक सा स्क्रब तैयार करेंगे। इस वाले स्क्रब को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ग्राम फ्लोर, जिसे कहा जाता है बेसन। आप 1 चम्मच मतलब कि 1 टेबलस्पून बेसन लेंगे। इसमें आप डालेंगे शुगर, जो चीनी होती है। आप व्हाइट शुगर ले लो। आपने हाफ चम्मच, आधी चम्मच की शुगर लेनी है और इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद मिक्सिंग के लिए भी यहाँ पे आप मिल्क लेंगे, क्योंकि ये तरह से आपका एक मिल्क फेशियल है, तो आपको इसमें मिल्क तो डालना ही है। और मिल्क जो होता है वो हर तरह की स्किन को सूट भी कर जाता है, क्योंकि ये होता ही आपकी स्किन के लिए अपने आप में ही एक क्लेंजर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप 1 चम्मच मिल्क लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे। जब ये प्रॉपरली एक स्क्रब जैसा बन जाए, उसके बाद आप इसे अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। इसे अपने पूरे फेस पे आप अप्लाई करेंगे और हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में आप मसाज भी करेंगे। ऐसा करने से आपकी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है, जितना भी डर्ट होता है, वो निकलने लगता है। और अगर आपकी स्किन से डर्ट निकलेगा तो स्किन कैसे नहीं ग्लो करेगी। बहुत अच्छे से ग्लो करने वाली है आपकी स्किन इस वाले फेशियल के बाद। अच्छे से आपने इसको कर लिया है, उसके बाद आप अपने फेस में थोड़ा सा पानी स्प्लैश कर लेंगे। ओके, स्प्लैश सम वाटर अपने फेस पे अच्छे से। यहाँ पे फेस क्लीन हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको अपने लिए एक फेस मास्क या फेस पैक प्रिपेयर करना है, जो कि आपकी स्किन को इतना ज़्यादा रिजुविनेट कर देगा। आपकी स्किन अगर डल हो रही है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है फेशियल। आपको सबसे पहले इसके लिए चाहिए चिया सीड्स।
आप 1 चम्मच मतलब कि 1 टेबलस्पून के चिया सीड्स लेंगे और उसके बाद आप मेन इंग्रेडिएंट जो है वही डालेंगे, जो कि है मिल्क, क्योंकि मिल्क फेशियल है। तो आप 1 चम्मच मिल्क डाल दीजिए। मिल्क जो है वो एकदम से ना एब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी आप चिया सीड्स में मिल्क डालते हो वो एकदम से उसी में मिक्स हो जाता है, क्योंकि दूध होता ही ऐसा है। और जो चिया सीड्स होते हैं उनकी ऐसी क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है, आप कह सकते हैं कि वो जल्दी से मिल्क को पी जाता है। तो इसलिए आपने 1 चम्मच डालना है। उसके बाद जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए उसके बाद आप 1 चम्मच और डाल देना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर जाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन को ये अच्छे से अपलिफ्ट कर दे, राइट। आप अपनी स्किन पे जब इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन टाइट होगी, और कितनी भी ढीली स्किन है उसके लिए आप इसे ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए एक टाइटनिंग एजेंट या टाइटनिंग फॉर्मूला है आप सभी के लिए। 90% लोग जिन्होंने भी आज तक चिया सीड्स को लगाया है उन्हें इससे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा टाइट भी हुई है और ब्राइट भी हुई है। और बट ये कोई स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्रेडिएंट नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होना चाहिए इंग्रेडिएंट जब भी आप अपनी स्किन पे लगाएं, खासकर अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सी है तो आपके लिए ऐसे ही माइल्ड इंग्रेडिएंट और भी अच्छे होते हैं। आपने इसे लगाकर छोड़ देना है और उसके बाद आप इसे ऐसे ही वाइप कर लेंगे। जो चिया सीड्स होते हैं सूखने के बाद वो आपकी स्किन में ऐसे ही रह जाते हैं, तो आपने इनको हाथ से निकालना पड़ेगा और उसके बाद पानी से आप थोड़ा सा अपने फेस को वॉश कर देंगे। डन। अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपने अपनी स्किन को कुछ ऐसा अप्लाई करना है जो कि एक तरह का फ्रूट फेशियल हो आपके लिए, ठीक है। आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं फ्रूट फेशियल भी, और समर्स ही ऐसा मंथ होती है जिसमें आपको तरह तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। तो आपने कुछ ऐसा फ्रूट लगाना है अपनी स्किन के ऊपर जो कि आपकी स्किन को ना ही सिर्फ हाइड्रेट करे पर एक तरह से आपकी स्किन को हल्का सा ब्लीच करे, वो भी नेचुरल वे में। इसके लिए जो सबसे अच्छा होता है वो होता है ऑरेंज। ओके, आपने ऑरेंज का एक पतला सा स्लाइस कट करना है और उसको उल्टा कर देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसे जब उल्टा करेंगे तो इसका जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल पल्प होगा ना वो आपको दिख जाएगा, और इसे ही आपने अपनी पूरी स्किन पे रब करना है। जब आप इसे अपने पूरे फेस पे रब करेंगे तो आपकी स्किन में अगर छोटे छोटे कहीं कहीं फेशियल हेयर जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से ब्लीच होने लगते हैं, वो भी एकदम नेचुरल वे में। क्योंकि अगर आप बाहर से ब्लीच कराते हैं उसमें कई बार ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को और भी खराब करने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इसे अपनी स्किन पे अच्छे से रब करो, जिससे कि आपकी स्किन का वही रेडियंस वापस आएगा, और ग्लो जिसे आप बोलते हैं निखार, वो भी आपको अपनी स्किन पे देखने को मिलेगा, और आपकी स्किन बहुत अच्छे से टाइट भी होगी, ब्राइट भी होगी। अब ये फ्रूट है, जो भी आप फ्रूट अप्लाई करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, और अगर उसमें जूस होता है पहले से तो वो आपकी स्किन को थोड़ा बहुत चिपचिप कर देता है उस टाइम के लिए। ओके, तो इसलिए आप इसे लीव ऑन नहीं कर सकते हो। इसे अप्लाई करने के बाद भी आपने अपने फेस को पानी से ही वॉश करना होगा। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 4 हो चुका है। अब आता है स्टेप नंबर 5। किसी भी फेशियल के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो फिर वो कैसा फेशियल है ना। तो आपको अपनी स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो मैं आपको 4 से 5 ऑप्शंस देती हूँ, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी फेशियल ऑयल अगर आपके पास है। अगर आपके पास कोई फेशियल ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं आमंड ऑयल, क्योंकि आमंड ऑयल जो होता है वैसे ही आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, तो चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, आप चाहे तो ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्लिसरीन अभी तक 2 तरह के यूज़ किए, एक तो न्यूविश का था और एक केमिस्ट शॉप में आपको नॉर्मल ग्लिसरीन मिल जाता है, चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन के लिए इतना ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन इतना आपकी स्किन को दे देता है कि आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं दिखती, और साथ के साथ जो लूज स्किन होती है, जो ढीली स्किन होती है, वो किसी को अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए भी ग्लिसरीन बहुत अच्छा होता है। जब भी आप ग्लिसरीन लेंगे तो 2 से 3 ड्रॉप भी आपके लिए एट अ टाइम आप लगाएंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगी। तीसरा ऑप्शन, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो आप लगा सकते हो। नहीं तो मैंने आपसे अपने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स पहले भी शेयर किए हैं, आप उनमें से कोई भी अपना खुद का प्रिपेयर करके उसे भी लगा सकते हैं। ठीक, चलो अब ये भी नहीं है मान लो। 5वां ऑप्शन है जोजोबा ऑयल। जो भी जोजोबा ऑयल होता है, इसको जोजोबा ऑयल भी कहते हैं वैसे तो इसमें भी इतनी अच्छी मतलब क्वालिटी होती है जो कि आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है, उसमें ड्राइनेस भी नहीं आने देता और आपकी स्किन को चिपचिप भी नहीं करता। तो आप चाहे तो उसकी कुछ ड्रॉप्स लेके उससे भी अपनी स्किन के अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, ये भी है आपके पास ऑप्शन। अब आता है स्टेप नंबर 6। इस वाले स्टेप में आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना,
आपने सिर्फ अपने फेस की टैपिंग करनी है। जब आप फेस टैपिंग करते हो तो आप अपनी स्किन की सारी मसल्स को रीएक्टिवेट करते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है गाइस कि जब भी आप फेस टैपिंग करेंगे तो आपकी स्किन की सभी मसल्स रीएक्टिवेट होंगी, और जब आपकी स्किन की मसल्स रीएक्टिवेट होंगी तो आप अपनी स्किन में वही रेडियंस, वही ग्लो, जिसे निखार भी कहा जाता है, वो देख पाएंगे, और एक तरह से लालिमा आपकी स्किन में दिखेगी। कई लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ बीटरूट लगाने से ही लालिमा दिखती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैं आपकी स्किन पे बीटरूट भी कई बार लगा चुकी हूँ, उसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन अच्छी हुई थी कि नहीं हुई थी, बस वैसा ही ग्लो, निखार, सब कुछ आप अपनी स्किन पे देख पाएंगे अगर आप ये स्टेप नंबर 6 भी अच्छे से करते हैं, जिसमें फेस टैपिंग करने के बाद आपकी स्किन में बहुत अच्छा रेडियंस आपको देखने को मिलता है। अब इस वाले फेशियल को कौन कौन कर सकता है? जितने भी मेरे टीनेजर्स हैं वो भी इस वाले फेशियल को कर सकते हैं, बिकॉज माई टीनेजर लॉट इज ऑलवेज क्यूरियस कि क्या दी हम इसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन जो भी पार्लर्स में किए जाते हैं हर बार आप उसे इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी स्किन में उसके लिए एक्सट्रैक्शन मेथड भी किया जाता है, और जो भी एक्सट्रैक्शन मेथड होता है वो टेंडर स्किन के लिए नहीं बना, तो इसलिए आप वो नहीं कर सकते। तो ये वाले जो मैं प्रोसेस आपको बताती रहती हूँ, आप इन्हें डेफिनेटली कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो टेंडर स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा शाइन करे, बहुत ज़्यादा ग्लॉस उसमें दिखे। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि फेशियल जो है वो 1 इन अ मंथ होता है, और अगर आपकी स्किन में ब्लैकहेड्स ज़्यादा टाइम टू टाइम आते हैं तो आप 2 इन अ मंथ कर सकते हैं। इस हिसाब से आप इसे अपने लिए डेफिनेटली कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि काफ़ी सारे जो पार्लर्स वाले हैं उन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और मुझे बोलती हैं कि मुझे आपकी वीडियोस देखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप साइंटिफिकली प्रूवन बातें भी करते हैं। और आपको पता है कि जब भी लॉकडाउन हुआ था हम सभी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। लॉकडाउन का ही तो ऐसा टाइम था जब हम सबके अलग अलग स्किल्स जनरेट हो गए थे, क्योंकि हम सब कुछ घर पे ही कर रहे थे। तो इसलिए ये वाला फेशियल भी आप इसे डेफिनेटली करिएगा। और थैंक यू सो मच कि आप हर बार आके मेरी वीडियोस को देखते भी हैं, मेरे अलग अलग फेशियल्स को ट्राई भी करते हैं। मतलब डी टैन भी हो रहा है, दैट टू इन 1 डे, टैनिंग भी हट रही है, और साथ के साथ स्किन टाइट और ब्राइट भी हो रही है। तो और क्या चाहिए? इतना ज़्यादा आप लोग अगर हमें अप्रिशिएट करेंगे और 2 वे कम्युनिकेशन हमारे साथ करेंगे, इतना अच्छा एंगेजमेंट हमें देंगे चैनल पे, तो और क्या चाहिए, है ना? सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए